तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। डार्क इवोल्यूशन के एपिसोड 03 के साथ हाजिर हूं। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, शुक्रिया। तो लास्ट एपिसोड के एंड के ऊपर हमने देखा था कि हमारी एबिसल जो होती है वो नाइट्स के पास से भागकर जा रही होती है, उनके ऊपर अपने पास से कुछ आइस क्रिस्टल्स को थ्रो करती है और अबिस के अंदर जंप कर देती है। शायद वहाँ पर अबिस नहीं खाई होती है। गार्ड्स जो होते हैं वहीं पर रुक जाते हैं। नाइट्स उसका और ज्यादा पीछा नहीं करते, वो काफी ज्यादा गुस्से में होती है। कमांडर निक कहते हैं इस बार तो हमारे हाथ से निकल गया, लेकिन अगली बार हम उस अबिसल को जरूर पकड़ लेंगे। में कुछ दिनों के बाद का दिखाया जाता है। इस एपिसोड की शुरुआत में कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाते हैं। एक जंगल जिसका नाम वुडवार्ड होता है। तो वुडवार्ड के जंगल में हमारी एबिसल जो होती है वहाँ पर अपनी जिंदगी गुजार रही है। वहाँ पर वो एक पंछी का पीछा कर रही होती है ताकि उस पंछी को पकड़कर खा सके। तो उस पंछी का पीछा करते हुए उसके सामने एक आइस वॉल बनाती है ताकि उसको ब्लॉक कर सके। उसके बाद वो कहती है कि मैं यहाँ पर जब से मेरे पीछे नाइट्स नहीं आ रहे तब से इसी जंगल के अंदर रह रही हूँ। जंगल के अंदर रहकर पेट पूजा करने के लिए इन जानवरों को खा रही हूँ। इन मासूम पंछियों को खाकर इनकी सोल्स के साथ अपना पेट भरती हूँ कि मैं अपने आप को जिंदा रख सकूं। हालांकि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता कि वो नाइट्स मुझसे इतनी ज्यादा नफरत क्यों करते हैं और वो मुझे मारना क्यों चाहते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर इतना जानती हूँ कि अगर मैं यहाँ पर उन लोगों से दूर रहूंगी, इस जंगल के अंदर छुपी रहूंगी, किसी के सामने नहीं आऊंगी तो कोई भी मुझे मारने की कोशिश नहीं करेगा। तो यहीं पर वो उस पंछी को पकड़ लेती है और अपनी डार्क पावर के साथ उस पंछी के ऊपर अटैक करती है और उसको मार देती है और उसके बाद उसको खाती है। तो एबिसल कहती है कि मेरी बॉडी के अंदर जो मॉन्स्टर है वो मॉन्स्टर सोल्स को एब्जॉर्ब करता है और वो डार्क मॉन्स्टर जो है उसके लिए मुझे यहाँ पर कुछ मॉन्स्टर्स दूसरे जानवरों को मारना पड़ता है ताकि मैं उस मॉन्स्टर की भूख को शांत कर सकूं। और उस बेचारे पंछी को मारने के बाद वो उससे माफी भी मांग रही होती है और उसके बाद वो कहती है कि अब मैंने यहाँ पर बहुत सारा ढेर सारा खाना खा लिया है तो अब मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। फिर साथ ही वो देखती है क्योंकि उस पंछी को पकड़ने के लिए वो झाड़ियों के अंदर घुसी थी जिसकी वजह से उसके बाल काफी ज्यादा गंदे हो जाते हैं। कहती है लगता है कि अब नहाना पड़ेगा और उसके बाद नेक्स्ट सीन में पानी का दिखाया जाता है। वो पानी में जाकर बैठ जाती है और वहाँ पर नहा रही होती है। वो वहाँ पर नहा रही होती है उसी वक्त एक लड़का जिसका नाम बारी होता है और वो पास के गाँव में रहता है। तो वो लड़का वहाँ पर आता है और उसे दूर से देख रहा होता है और कहता है ये लड़की तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। तो एबिसल भी इस बात से काफी ज्यादा घबरा जाती है। वो जल्दी से खड़ी हो जाती है और कहती है ये तो एक इंसान है। लेकिन इसी के साथ ही बारी की बड़ी बहन भी वहाँ पर पहुँच जाती है। बारी की बड़ी बहन का नाम आर्या होती है। आर्या वहाँ पर आती है और आकर बारी की आंखों को कवर करते हुए कहती है लड़के ये तुम क्या कर रहे हो, ये एक बहुत ही बुरी बात है, तुम यहाँ पर किसी लड़की को नहाते हुए नहीं देख सकते। बारी उसे कहता है कि सिस्टर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, वो तो बस वहाँ पर अचानक से सामने से निकल आई। आर्या ने अपने कंधे के ऊपर एक टोकरी उठा रखी होती है और उस टोकरी के अंदर एक साइज बड़ा होता है क्योंकि ये लोग यहाँ पर जड़ी बूटियां इकट्ठी करने के लिए आए थे। हमारी जो एबिसल होती है वो उसकी तरफ देखती है और देखते ही वो बहुत ज्यादा चौकन्नी हो जाती है और कहती है लगता है कि ये नाइट्स हैं, लेकिन नाइट्स बच्चों की तरह यहाँ पर क्यों आए हैं, लगता है ये मुझे मारने के लिए आए हैं। यहाँ पर तैयार रहना होगा, मुझे पहले इनको मारना होगा। लेकिन वो लोग इसकी तरफ आगे नहीं बढ़ रहे होते। आर्या ने अभी भी बारी की आंखों को कवर किया होता है। बारी उसे कहता है कि मुझे जाने दो। सिस्टर से कहती है नहीं। फिर साथ ही अबिसल की तरफ देखते हो तो अबिसल के हाथ के ऊपर कट का निशान होता है जहाँ पर से ब्लड बह रहा होता है। ये देखने के बाद वो कहती है लड़की चलो जल्दी से बाहर आ जाओ। जबकि हमारी अबिसल जो होती है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे लगता है कि ये अटैक करने वाली है। तो इसी के साथ ही वो पानी के अंदर से अपने पास से क्रिस्टल्स निकालती है और आइस क्रिस्टल्स को इनके ऊपर फेंक देती है। वो आर्या और बारी के ऊपर अटैक कर देती है। जैसे ही वो उनके ऊपर अटैक करती है उसी वक्त जंगल के अंदर से एक बड़ा सा ड्रैगन निकलता है और उसके आइस क्रिस्टल्स को वहाँ पर ब्लॉक कर लेता है। उसके आइस क्रिस्टल्स को ब्लॉक करने के बाद ऊपर की तरफ उठता है। फिर साथ ही उन लोगों के पास वहीं पर पानी के अंदर आकर बैठ जाता है। वो लोग भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि अब ये क्या चीज है। तो एक बड़ा सा ड्रैगन होता है जो कि उनके पास वहीं पर बैठकर एक जोरदार धाड़ लगाता है। इस बात से एबिसल और भी ज्यादा हैरान होती है और कहती है ये क्या, ये तो एक बहुत ही बड़ा सा ड्रैगन मॉन्स्टर है। और साथ ही वो अपने हाथ में अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उसके ऊपर अटैक करके उसको मारने लगती है। जैसे ही वो उसको मारने लगती है इसी के साथ ही ड्रैगन अपनी जीभ निकालता है और उसको चाटना शुरू कर देता है। वो एबिसल को चाट रहा होता है और एबिसल इस बात से और भी ज्यादा हैरान हो जाती है। उसके बाद ड्रैगन लॉर्ड जो होता है वो उसी की तरफ ही देख रहा होता है। एबिसल कहते हैं मेरी तरफ आगे मत बढ़ना, क्यों तो क्या तुम यहाँ पर मुझे खाना चाहते हो, मैं तुम्हें मार डालूंगी अगर तुम मेरे करीब आए तो। लेकिन वो ड्रैगन असल में उसे खाना नहीं चाहता, बल्कि ये ड्रैगन जो है ये जंगल की गार्डियन स्पिरिट है। तो आर्या आगे बढ़ती है और उसे कहती है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये हमारे ड्रैगन लॉर्ड है, ये तुम्हें कुछ भी नहीं करेंगे। फिर साथ ही उसे कहती है ये तो बल्कि यहाँ पर तुम्हें हील करने की कोशिश कर रहे थे, ड्रैगन लॉर्ड ने तुम्हारे बाजू के ऊपर जख्म को हील कर दिया। जरा अपने जख्म की तरफ देखो। तो वो अपने बाजू की तरफ देखते हैं तो बाजू के ऊपर वाकई में जख्म नहीं होता। तो इसी के साथ ही आर्या यहाँ पर एबिसल को कहानी सुनाती है और कहती है कि इस ड्रैगन के बारे में कहानी है। कहा जाता है कि ब्रदर एलन के फादर के साथ वो हंटिंग करने के लिए गया था, लेकिन हंटिंग के दौरान जो है उसके फादर गायब हो गए। उसके फादर कहीं पर गुम हो गए थे और उसके बाद इसी ड्रैगन ने जान बचाई और एलन को यहाँ पर घर तक वापस लेकर आया था। और उसके बाद से ये ड्रैगन यहीं पर रहा, ये ड्रैगन यहाँ से नहीं गया। उसके बाद से ये ड्रैगन वुडवार्ड के जंगल का गार्डियन है। और इसी के साथ ही ड्रैगन जो है वो आर्या को भी चाटना शुरू कर देता है। जबकि वो लोग वहाँ पर उसके साथ हंस कर बातें कर रहे होते हैं। बारी बाहर खड़ा होता है, बारी पानी से बाहर होता है। वो कहता है ये क्या, ये ड्रैगन तो मेरी बहन को खाने वाला है। वो कहता है ये एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन है, क्या ये हम सभी को खा जाएगा। आर्या उसे कहती है बारी तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, ये ड्रैगन तो हमारे साथ खेल रहा है, ये हमें से किसी को भी नहीं खाएगा। जबकि
जबकि अबीसल वहाँ पर सोच रही होती है कि ये ड्रैगन अचानक से बीच में आ गया और इसने मेरे आइस क्रिस्टल्स को ब्लॉक कर लिया। लगता है कि ये ड्रैगन इस लड़की और लड़के को मेरे अटैक से बचा रहा था। तो नेक्स्ट सीन हमें रात के वक्त का दिखाया जाता है। इन लोगों को यहीं पर जंगल में रात हो जाती है। ड्रैगन इनके पास ही बैठा होता है। ये लोग वहीं पर आग जलाते हैं और वहीं पर बैठ जाते हैं। और वहाँ पर बैठने के बाद वो आर्या से पूछते हैं, सॉरी आर्या से अबीसल से पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है। अबीसल को उसका नाम नहीं पता क्योंकि उसका नाम कोई है ही नहीं। तो इसी के साथ ही वो उस जगह का नाम बताती है जहाँ पर से वो आई थी, यानी हिलगार्ड का। तो आर्या उसे कहती है अब जबकि तुम्हें तुम्हारा नाम याद नहीं है, तुम्हें इतना याद है कि तुम हिलगार्ड से आई हो, तो आज के बाद से हम लोग तुम्हें लिटिल हिल्डी कहेंगे। हम लोग यहीं पर पास के गाँव में रहते हैं। हम लोग इस जंगल के अंदर जड़ी बूटियां इकट्ठी करने के लिए आए थे ताकि हमारी ग्रैंडमा इससे कुछ मेडिसिन बना सके। तुम इस जंगल में क्या करने के लिए आई हो? तो लिटिल हिल्डी उन लोगों से कहती है कि मैं यहाँ पर नहीं क्या करने के लिए आई हूँ। और क्योंकि वो वहाँ पर बुखड़ू की तरह खाना खा रही होती है, आर्या कहती है लगता है कि तुमने काफी दिनों से खाना नहीं खाया। तो अबीसल यानी कि लिटिल हिल्डी, तो लिटिल हिल्डी वहाँ पर अपनी उंगलियों के ऊपर दिन गिन रही होती है कि उसने कितने दिनों से खाना नहीं खाया। जबकि बारी जो होता है वो अपनी बहन से कहता है सिस्टर तुम्हें नहीं लगता कि ये लड़की काफी ज्यादा अजीब है, ये तो हमारी जुबान भी ठीक से नहीं बोल पाती, तुम्हें लगता है कि ये कोई पागल है जो कि बिल्कुल भी समझ नहीं सकती और बोल भी ठीक से नहीं सकती। आर्या उसके सर में पांच मारती है और उसे कहती है बकवास बंद करो, मुझे लगता है कि ये लड़की बेचारी अपने परिवार से बिछड़ गई है और इस जंगल के अंदर गुम हो गई है। अगर तुम इस हालत में होते तो तुम भी यहाँ पर कुछ भी बोल नहीं पाते, ये बेचारी सदमे में होगी। तो आर्या लिटिल हिल्डी से कहती है लिटिल हिल्डी मुझे ये बताओ कि तुम्हारा आगे का प्लान क्या है, तुम आगे क्या करने वाली हो? अगर तुम्हारे पास और कोई भी प्लान नहीं है हमारे साथ रह सकती हो, तुम हमारे साथ वापस गांव में जा सकती हो क्योंकि इस फॉरेस्ट के अंदर और भी बहुत सारे पावरफुल बीस्ट है, वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। क्या तुम्हारे पास कहीं और पर जाने का कोई ठिकाना है? तो लिटिल हिल्डी उसे कहती है नहीं मेरे पास और कोई भी ठिकाना नहीं है। तो आर्या कहती है तो फिर ठीक है, फिर डिसाइड हुआ तुम हमारे साथ चलोगी, तुम हमारे साथ तुम्हारे गाँव चलो, हमारे घर जाकर रहो, ग्रैंडमा तुम्हें देखकर बहुत ज्यादा खुश होंगी। मैं तुम्हें एक बात का वादा करती हूँ कि वहाँ पर ग्रैंडमा का अच्छा सा बना हुआ खाना खाकर तुम बहुत ज्यादा खुश होने वाली हो, तुम्हें बहुत सारा खाना मिलेगा। बात सुनते ही लिटिल हिल्डी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है क्या वाकई में बहुत सारा खाना मिलेगा? तो ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। और वो भागती हुई आगे बढ़ती है और कहती है ठीक है मैं तुम्हारे साथ जाने को तैयार हूँ। जबकि बारिश यहाँ पर पहली बार कोई समझदारी की बात करता है, वो कहता है हिल्डी जरा अपनी तरफ देखो तो सही, तुम वाकई में एक बेवकूफ हो। आर्या ने यहाँ पर तुमसे दो चार मीठी मीठी बातें क्या कर ली कि तुम तो इसके साथ घर जाने को भी तैयार हो गई हो, तुम एक बेवकूफ लड़की हो। जबकि हमारी लिटिल हिल्डी वहाँ पर सोच रही होती है मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ पर इन लोगों के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए क्योंकि मैं इस दुनिया में जागे हुए मुझे भी ज्यादा दिन नहीं हुए, मैं जागी हूँ तब से नाइट्स मुझे मारना चाहते हैं, लेकिन ये लोग मुझे अच्छे लोग दिखाई देते हैं तो मुझे इनके ऊपर भरोसा करना चाहिए क्योंकि इन लोगों ने यहाँ पर अपना खाना मेरे साथ बांटा है तो मुझे लगता है कि ये वाकई में अच्छे लोग होंगे। तो इसी के साथ ही वो ड्रैगन उठता है। ड्रैगन उठने के बाद उन लोगों को अपनी पूंछ में रैप करता है और उन्हें उठाकर अपनी पीठ के ऊपर बिठा देता है। अरे अभी भी चिल्ला चिल्ला कर कह रहा होता है ये ड्रैगन हमें ऊपर से नीचे गिराना चाहता है, ये हमें गिराकर मार डालेगा, हमें नीचे उतर जाना चाहिए। आर्या से कहती है बेवकूफ तुम अपनी बकवास बंद करो, ये ड्रैगन गार्डियन हमें घर वापस छोड़ने के लिए जा रहा है, ये हमें गाँव छोड़ देगा। जबकि हमारी लिटिल हिल्डी जो होती है वो इस बात से काफी ज्यादा खुश होती है कि उसे यहाँ पर कुछ नए दोस्त मिले और शायद उसे यहाँ पर एक परिवार मिलने वाला है। कहती है तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ से ये ड्रैगन जो है इनको इनके घर छोड़ेगा जहाँ पर ये लोग अपनी ग्रैंडमा से मिलेंगे और उसके बाद हम लोग अपनी बाकी की स्टोरी कल के एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।